कहा जाता है घर को बच्चों की प्रथम पाठशाला, क्योंकि बच्चों को सबसे पहला ज्ञान घर से ही प्राप्त होता है, जैसे कि संस्कार, रहन-सहन, सही गलत की पहचान। ठीक उसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय ये बच्चों की शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि शुरुआत की जो पढ़ाई है, उनकी जो लगन के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ कर गुज़रना चाहते हैं, उसके लिए कहीं न कहीं सरकार इस पर पूर्णतः ध्यान दे रही है और शिक्षा और संस्कार को लेकर, इसकी संस्कृति को लेकर के सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। इसी दिशा में ज़रूरत है हम भी सजग रहें और हम आपको इस वक़्त दिखा रहे हैं, ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं, ये दोस्तपुर गाँव की विद्यालय है। ये मधुबनी ज़िला के अंतर्गत कलवाही प्रखंड में पड़ता है और ये विद्यालय का जो हाल है वो हम आपको दिखाएँगे और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं, यहाँ ग्रामीण क्या कह रहे हैं इस विद्यालय के बारे में, कुछ जान जी, इस विद्यालय के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? विद्यालय के बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो बच्चा लोग जो पढ़ता है वो लोग हम उनसे पूछते हैं तो बोलता है कि यहाँ कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, न पढ़ाई अच्छा ढंग से हो रहा है, न मिड डे मील चल रहा है, न अच्छा से खाना मिल रहा है और स्कूल जो है जो झर्जर है, माने रहने का भी दिक्कत हो रहा है। आप स्कूल की देख सकते हैं कितनी स्थिति गड़बड़ है स्कूल में, उसमें चला जाता है। चार दीवार का भी जो है ना बहुत दिक्कत है, लैट्रिन और चापाकल का भी बहुत असुविधा है। बच्चे लोग खेत में जाता है लैट्रिन करने के लिए, जिससे बारिश के समय में बच्चे और झूम जाता है, एक दो ठो बच्चा डूब भी गया है। तो यही सब है विद्यालय की समस्या और यहाँ का जो प्राचार्य महोदया है उसको बार बार जो पैसा मिलता है वो क्या करता है नहीं करता है हम लोग को कोई पता नहीं है। इसीलिए आप लोग से आग्रह है, मीडिया से आग्रह है कि ये बात को दूर तक पहुँचाए। जिला लेवल पर जिला शिक्षा महोदय को, डीएम साहब को भी आग्रह करूँगा कि इस स्कूल के बारे में थोड़ा अच्छा से निरीक्षण किया जाए और इस स्कूल को बनाने के लिए प्रयास किया जाए। इससे पहले जब इस तरह का कितने सालों से यहाँ पर परेशानी हो रही है बच्चों को पढ़ाई शिक्षा में और यहाँ का जो व्यवस्था है उसमें? ये तो 15 साल से लगभग ऐसा समस्या है। तो आप लोगों ने कुछ ऊपर कंप्लेन किया था? कंप्लेन किए हुए थे हम लोग, तो कंप्लेन में सुनवाई नहीं किया। हम लोग तो ज़्यादा दूर तक नहीं गए, न बीओ को कहे न माने डीएम साहब को कहे। यहाँ तो जो महिला है मैडम उनको कहे, जो एचएम है वो जो है ना जो ध्यान नहीं दिया ये बात पे। करवा रहे हैं लेकिन उस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। कितने सालों से इस स्कूल का स्थिति इतना बदतर है? करीब 15 साल से। इतने सालों से आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया क्या? आवाज़ उठाया जाता है लेकिन सुनने वाला कौन है? यहाँ तो ऊपर से नीचा तक भ्रष्टाचार है, तो क्या किसको क्या कहे कि क्या नहीं कहे। आप लोगों ने ग्रामीण होकर के किसको शिकायत किए थे? शिकायत जहाँ तहाँ करता है। यहाँ शिकायत भी करने वाले को जो है जो हेड मास्टर साहब है महिला, वो जो है उल्टा सीधा कहता है कि रिश्वत मांगने आता है, तो कोई तरह तो कोई डर से वहाँ जाता ही नहीं। जी, आपका परिचय? परिचय दोस्तपुर घर है। नाम आपका? नाम राम प्रसाद पासवान। जी जी, क्या बोल रहे हैं आप इस विद्यालय के बारे में? कह रहे हैं जो सर मतलब वहाँ जाता है जो कहने के लिए देवी जी इस तरह का मामला है, थोड़ा धिया पुता को तकलीफ होता है तो उल्टा पुल्टा बोलता है, जो मतलब हम क्या करें। जी, आपका परिचय? मेरा नाम मनोज पासवान, 2014 में टीईटी पास करके यहाँ पर कार्यरत हूँ। शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शौचालय के बहुत नहीं है का बराबर है। तो आप लोग इसके बारे में आगे कंप्लेन किए थे? उस समय मैंने बीओ साहब आए थे तो बातचीत हुआ तो कहा ठीक है हम लिख के दे रहे हैं। जी, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों का बहुत सारा यहाँ पे कंप्लेन आ रहा है कि बच्चे लोगों को यहाँ पे ठीक तरीके से जो है एक व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। नहीं, पढ़ाई की बात तो नहीं है लेकिन ये व्यवस्थित है। स्वच्छता की कमी थोड़ा है, कंपाउंड नहीं है, लेटरिन बाथरूम का अभाव है, सब है थोड़ा जी, क्योंकि आपको पता है गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हाँ सही बात है। तो आपने किसको कंप्लेन किया है शौचालय के लिए? बीओ साहब आए थे शनिवार को आए थे जी, तो उन्होंने क्या कहा? ठीक है हम कंप्लेन लिखा हम जिला में भेजते हैं जी। और कुछ मैंने बीएसएस से आने वाला है तो वो आ जाएगा तो थोड़ा प्रोग्रेस का कलेक्ट करवाएंगे, वो बोल रहा है जी। अभी तक पैसा नहीं आया है। इस विद्यालय के नाम पर कुछ फंड भी आया था क्या सरकार तरफ से? सरकार तरफ से अभी तो फंड रहे हैं लेकिन बीएसएस से थोड़ा कुछ होता है तो थोड़ा काम होता है। और
इससे पहले मैंने स्कूल का मैंने निर्माण पैसा अकाउंट से पूरा निकासी हो गया है, लेकिन अभी तक उसका स्कूल अधूरा भी हुआ है। निकासी हो चुका है? निकासी पूरा पैसा हो चुका है, पता चला है वो तो, हम तो 2014 में आए हैं, इससे पहले निकासी हो गया, लेकिन जो इसका हेड टीचर था वो भी मर गया है और ऐसा ही स्कूल को अधूरा छोड़ के चला गया। बार बार आप लोगों ने कंप्लेन किया है? कंप्लेन किए हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है ना। इससे पहले हमसे जेई आया था, जेई से पूछा था हम कॉलेज अगर ये सब नहीं होगा तो दूसरा मकान दिलवा दिए। तो पूछा कर जब तक हमको MB बुक नहीं होगा तब तक ये हम दूसरा अलॉट नहीं आ सकता है, MB बुक करना होगा। तो MB बुक में तो अधूरा है, तो MB बुक कैसे होगा? जी आपका परिचय? घर 10 वार्ड नंबर 11। नाम? संजू देवी जी। वार्ड सदस्य। आप वार्ड सदस्य हैं? जी। वार्ड नंबर 11। कोई कंप्लेन किए हैं या नहीं? तो बार बार सूचना दे छे मैडम जी के कि अहाँ सही सब बच्चा सबके अथी करियो, स्कूल के सही मरम्मत करियो। उ कहे छथिन जे हमरा जे करो क्या करू, हमरा पैसा तैसा नहीं मिले हम कुछ नहीं करबी। बार बार सूचना दे छे, उ कहे छथिन जे हमरा कुछ नहीं मिले। हम सब ग्रामीण छे तैयार, हमहू तैयार छे उनका पीछा। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक्शन हो, विद्यालय अच्छा हो जाए? केना नहीं चाहबे, ओतऽ जे देल गेल छे से की सुरक्षित के लिए ने। आ ई मैडम कह नहीं रहल छथिन तो हुनका लिए कोनो अथी हेतै ने। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर शौचालय के नाम पर किस तरीके का शौचालय आप देख लीजिए। बोलते मधुबनी जिला में और भी विद्यालय हैं और इसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और इस गड्ढे में गिरते हैं और कभी भी हादसा हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर हम ग्रामीण से बात करते हैं, ग्रामीण का क्या कहना है। जी आपका परिचय, आपका नाम? हीरा पासवान। जी आपका परिचय? हीरा पासवान। जी आप कहाँ के निवासी हैं? दोस्तपुर पचवाई टोल 11 नंबर वार्ड। जी क्या लग रहा है यहाँ पर किस तरीके का पढ़ाई लिखाई होती है? पढ़ाई लिखाई तो होता ही नहीं सर। जी। और यहाँ पर क्या है, ये बच्चे जो यहाँ पे आते हैं उनको सुरक्षा के मद्देनजर आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ नहीं, स्कूल ढंग का नहीं है। स्कूल तो ऐसे झर झर के गिर रहा है। जी। स्कूल तो टूट ही गया है, ये लगा लो, ये गड्ढे उड्ढे, बाथरूम उथरूम सारे खराब हो चुका है। इससे पहले भी कोई हादसा हुआ था क्या यहाँ पे? हाँ, एक बार सांप था उधर, यही से टूटा हुआ है ना सांप था। ये नहीं, ये भी तो टूट करके गिर गया, वो तो बच्चे ने बच गया। तो चलिए, ये टेरिस टूट के गिरा था क्या? हाँ जी हाँ, ये भी टूट करके गिरा, रात को गिरा था। ये तो ये लगा लीजिए कि दिन में गिरा नहीं, बच्चे सब बच गए, भाग किस्मत से जी रहे हैं। ये नहीं तो ये तो स्कूल तो गया हुआ है ऐसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं मधुबनी ज़िला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत। अभी हम हैं दोस्तपुर गांव में, जहां पर एक सरकारी स्कूल है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कलवाही प्रखंड में एक विद्यालय था जिसमें 1800 बच्चे पढ़ रहे थे और उस विद्यालय का इतनी अच्छी व्यवस्था थी। गांव था मलमल और आपने उस विद्यालय को देखा कि मधुबनी ज़िला का टॉप मोस्ट स्कूल में से नाम गिना जाता है। और अगर हम ऊपर से बात करें तो टॉप नंबर 1 पे वो स्कूल था। और नीचे से अगर हम बात करें तो नीचे से हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे से भी नंबर 1 स्कूल है। और यहाँ का क्या व्यवस्था है, किस तरीके से चल रहा है, हम आगे आपसे बात करते हैं। यहाँ के जो प्राचार्य हैं, जो पूरे विद्यालय की देखरेख कर रहे हैं, उनसे आते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं, मिलाते हैं। मेरा गाँव मेरी धरोहर चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है? आपका परिचय बताइए। मेरा नाम ममिता देवी है, प्रधानाध्यापक। कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो 2007 से पदस्थापित हुए। इसके बाद जाके 2015 में हम पभार लिए ऑपरेशन। मेरे विद्यालय में यही है कि विद्यालय भवन के लिए राशि नहीं है, विकास में आता है थोड़ा थोड़ा हम काम करवाते हैं। इसके बाद इस बार हमको पैसा राशि नहीं है। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? विद्यालय के विकास के लिए यहाँ पर जो है पैसा नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिलता है, लेकिन इस बार अभी नहीं आया। जिला में राशि कम गया है, आएगा 20-25 गो विद्यालय का मांग किए, हम BO साहब से बात किए थे। ये विद्यालय का जो दुर्दशा है, आप देख रहे हैं यहाँ का जो शौचालय है, शौचालय के लिए क्या आपने इससे पहले कंप्लेन किया है? क्योंकि यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं और शौचालय खंडहर की तरह है, उसके बारे में क्या कहना है? विद्यालय सूचना दे चुके हैं PRC में। किनको सूचना दिए हैं? BO साहब को। और BO साहब ने क्या कहा आपको? इसके बारे में कुछ वो काम कर रहे हैं इस पे?
कहे तो बोला कि कुछ कोशिश करेंगे। और ये विद्यालय का जो आप देख रहे हैं खंडहर की तरह है, कितने कक्षा हैं इसमें? 4 कक्षा है, एक ऑफिस हो गया, 3 रूम है। बच्चे वाला रूम में ऑफिस छोड़ के कितना रूम है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 रूम है। 2 रूम में कितने कक्षा है? पहला यहाँ पे पहला से लेके कितना तक है? महिला से जी, पहला से 5वीं तक है क्या? हाँ हाँ। तो पहला से 5वीं तक के बच्चे के लिए 2 कमरा क्या आपको ठीक लग रहा है? इसके लिए आपने कुछ काम किया है, आगे कंप्लेन किया है कि यहाँ की व्यवस्था को लेके? ये हैं, कितना बार दे चुके हैं। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ? इससे पहले आपने कंप्लेन किया, कुछ नहीं हो रहा है? और ये यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज बोल रहे हैं कि हमको खाना भी नहीं मिला है, उसके बारे में क्या कहना है? चावल खत्म है। चावल खत्म हो गया? कितना दे चुके हैं, व्हाट्सएप पर भेजे हैं, बोला गोदाम में चावल खत्म है, चावल आएगा तो भेज देंगे। कहाँ से मंगवाते हैं चावल वगैरह, ये जितना भी चीज रहता है? वेंडर कौन है? आता है वहाँ से, आता है BRC से, कि मतलब जहाँ से चावल वाला मध्याह्न भोजन वाला वही भेजता है। तो यहाँ वेंडर का कोई नाम नहीं है क्या? हमको जानकारी नहीं। तो आपको हम अभी दिखा रहे थे, ये विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनसे बात हुआ है, ये कई बार कंप्लेन कर चुके हैं और इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये एक दूसरा कमरा है, दूसरे कमरा को आप देख लीजिए, ये भी ये स्थिति देखिए। यहाँ पर दिखाइए ये बच्चे लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पूरा ईंट यहाँ पे जमा हुआ है। ये पूरा कमरा है, देखिए इसी कमरा में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ 2 कमरा है, जिस 2 कमरा में पहला से लेकर 5वीं क्लास के बच्चा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। ये है दोस्तपुर गांव में ये विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये किचन है, आप देखिए किचन की व्यवस्था देखिए। और इस तरफ देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना बनने के लिए, और यहाँ पे देखिए सरिया वगैरह भी रखा हुआ है। यहाँ शिक्षा के विकास कार्य में यहाँ पे इस्तेमाल हो। अब जनता यहाँ पे जितने भी ग्रामीण हैं वो जानना चाह रहे हैं कि ये पैसा जाता कहाँ है, और अगर पैसा विकास के कार्य में लगता है तो विकास कहाँ है? नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पूरा मिट्टी वगैरह है, कहीं पे भी कुछ आप ये पैसा जो लगता है, कहीं पे पंखा भी नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंखा, लाइट वगैरह, लाइट का भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लाइट नहीं है, पंखा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये विकास कार्य में जो पैसा आता है वो पैसा जाता कहाँ है। तो ये हमारे साथ जितने भी यहाँ पे ग्रामीण है वो कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार इस तरह की शिकायत आ रही थी। इसी क्रम में हम यहाँ पहुँचे हैं। और खाना सुबह से क्या खाए आप लोग? सुबह से खाना क्या खाए आप लोग? घर ही गए थे। घर से खा के आए थे? स्कूल कितने बजे आए थे? 9 बजे। और कितने बजे घर आपको भेज दिया गया खाना खाने के लिए? 12 बजे। 12 बजे आप लोग घर में गए थे? 12:30। 12:30 बजे घर से खाना खा के आए। स्कूल में खाना नहीं बना था? नहीं। भोजन का यहाँ पे मेनू चार्ट भी लगा हुआ, आप देख सकते हैं। सोमवार चावल मिश्रित दाल हरी सब्जी, मंगलवार चावल सोयाबीन आलू की सब्जी, बुधवार को दिया हुआ खिचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा, बृहस्पतिवार चावल मिश्रित दाल हरी सब्जी, शुक्रवार को पुलाव काबुली लाल चना का छोला और सलाद, और शनिवार को खिचड़ी हरी सब्जी युक्त प्लस चोखा। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये दीवार पे ही ऐसे चिपका हुआ है। और बच्चे को अगर आज पूछे उनसे कि क्या खाना बना, तो खाना बना ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए ये मध्याह्न भोजन मेनू चार्ट लगा हुआ है। जो इसमें लिखा हुआ है वो चीज़ नहीं मिलता है, इसलिए बच्चा को हम बताएं अगर जो लिखा हुआ है वही मिलना चाहिए, इसलिए सरकार देता है बच्चे को। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सब चीज़ अच्छा रहे, बच्चा को सब चीज़ मिले, स्कूल अच्छा हो जाए, टीचर सब पढ़ावे अच्छा से, ये नहीं कि स्कूल में आए टांग डोला रहे हैं हो गया। सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सब चीज़ गलत है यार। ये बाउंड्री है वो होना चाहिए यहाँ पे, एकदम होना चाहिए।